हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। अक्सर एमसीक्यू, असर्शन या रीजनिंग इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बुक है जो डीओई की तरफ से हमारे को मिलती है, सपोर्ट मटीरियल की बुक। ये हर साल इशू होती है, तो ये लास्ट ईयर की बुक है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सेम है यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट वाला ही। बस ये लास्ट ईयर की बुक है, इसलिए सिर्फ नाम चेंज करा हुआ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 1 मार्क के इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 60 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के कवर हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स मिलेंगे, कुछ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। सब आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में ही मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सिएशिया इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम। एब्सिएशिया जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होता है कहाँ से? वाई एक्सिस से। एब्सिएशिया का मतलब होता है एक्स एक्सिस। ये इसका दूसरा नाम है, जब हमने चैप्टर समझा था तो किया था ना। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो हम वाई एक्सिस से देखते हैं। क्लियर। सेकेंड वन इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज अ डिस्टेंस। अब वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया सीधा, अगर यहाँ ऑर्डिनेट लिखता तो इसका मतलब भी वो वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो वाई का डिस्टेंस हम किस से देखते हैं? एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर नेगेटिव देन द पॉइंट्स विल लाई इन। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने एनसीईआरटी से जब ये चैप्टर नंबर 1 किया है उसमें समझा है। तो एक बार आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 पहले एनसीईआरटी से कीजिएगा, उसके बाद ही एनसीईआरटी करने के बाद ही ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज इफ एब्सिएशिया ऑफ अ पॉइंट इज 0, मतलब अगर x 0 है देन द पॉइंट विल लाई ऑन। तो अगर x 0 होता है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है, और अगर y 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 है मतलब वो पॉजिटिव होगा, y लेस देन 0 है मतलब वो नेगेटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। क्लियर। नाउ पॉइंट ए 0, यहाँ पर y 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। जब भी y 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर x 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट इज द साइन ऑफ एब्सिएशिया, मतलब x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, एंड द ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x जो है वो नेगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास C आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव इन। ऑर्डिनेट मतलब वाई की बात हो रही है। वाई किस किस में पॉजिटिव होता है वो आपको बताना है। तो वो हमेशा ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। आपको एक पूरा पॉइंट बताना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो आपको पता चल रहा है कि वहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी और वो 10 यूनिट के डिस्टेंस पे है लेकिन नेगेटिव साइड पे है। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू -10 होगी। तो 0 और -10 डी आपका आंसर आ जाएगा। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कंसेप्ट वहाँ पर समझे हैं वही कंसेप्ट से रिलेटेड यहाँ एमसीक्यू बने हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। नाउ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। द लाइन सेगमेंट में पास थ्रू। कह रहे हैं जो एंड पॉइंट्स है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें लाई कर रहे हैं। जो उसके एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो जो लाइन सेगमेंट है वो कहाँ से जाएगी आपको ये बतानी है। तो कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी जा सकती है वो। ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस से भी जा सकती है, ऐसे भी तो जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑल ऑफ दी अबव, किसी से भी जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट द पॉइंट हुज एब्सिएशिया मतलब एक्स एंड द ऑर्डिनेट वाई हैव डिफरेंट साइन, मतलब एक प्लस और एक माइनस का हो। तो अगर आप देखो तो यहाँ तो दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ दोनों माइनस होते हैं, यहाँ प्लस माइनस होता है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि वो डिफरेंट साइन के होते हैं। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट
विच ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस टी डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करते हैं जब हमारे पास वाई की वैल्यू 0 होती है। तो वाई की वैल्यू देख लो, इसमें 0 नहीं है, उसके बाद वाई की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं है आर वाले केस में, और वाई की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं है, मतलब पी आर और टी, पी आर टी सी आंसर है। ये 3 पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं लाई करेंगे क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू 0 नहीं है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर पी एंड क्यू देन एब्सेशिया ऑफ पी माइनस एब्सेशिया ऑफ क्यू इज, आपको एब्सेशिया ऑफ पी और क्यू बताना है। एब्सेशिया ऑफ पी -2 है, एब्सेशिया ऑफ क्यू जो है वो कितना है -3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये दोनों माइनस के हो गए, आपका आंसर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप देख रहे हो ना इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन सारे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट वन इज पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर आप देख रहे हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सारे ही पॉइंट्स अलग अलग लाई कर रहे हैं, तो डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, सब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस आके दोनों मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। वहाँ पर उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द एब्सेशिया एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, अभी बताया 0 0 होते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्लियर हो गया 17 तक। उसके बाद है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। देखो जब भी एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट लिखा करो, और जब भी वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है, ठीक है। बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 यूनिट। जल्दबाजी में बच्चे कई बार -3 लगाए जाते हैं, पर ध्यान रखो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस से पूछ रहे हैं तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, तो इसका 7 यूनिट आ जाएगा। क्लियर हो गया। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना हो तो कितना आएगा। तो अगर आप ये यहाँ पर देखते हो तो ये यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 3 और यहाँ पर मान लेते हैं 4 है, तो ये कुछ आपके पास यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, आपको इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया था, प्लस हमने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किया था, और इस पूरे का अंडर रूट किया था। तो बस ये लगा दो। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऐसी है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आंसर आ गया 25, लेकिन रूट में आया, सॉल्व किया तो मेरा आंसर 5 आ गया, मतलब 5 यूनिट का डिस्टेंस है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर क्लोजर टू ओरिजिन, इन चारों में से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो ओरिजिन के पास होंगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये आपका ओरिजिन है, तो -5 और 0 यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। 0 और -3 यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ x 0 है, और ये 3 वाला यहाँ लाई कर रहा होगा, और जो 4 वाला है 0 और 4 वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो अगर आप क्लोजर देखो तो कौन से आपको मिलेंगे, बी और सी मिलेंगे, क्योंकि वो 3 3 के डिस्टेंस पे है, और ए और डी 4 और 5 के डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट बी एंड सी बोथ, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है 3 यूनिट का, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, ये नया पॉइंट है कि मिरर इमेज क्या होती है, अलोंग वाई एक्सिस पूछ रहा है। जब भी अलोंग वाई एक्सिस पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो इमेज है अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो, बस चेंज नहीं करनी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होती है, बट यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यही आपकी मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट,
जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट हो गए, एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफ है ये, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर दिस देन इट्स ऑर्डिनेट इज एंड इट्स एब्सेशिया। आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपसे पूछ रहा है बताओ ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, मतलब y की वैल्यू 5 होगी, एब्सेशिया की क्या वैल्यू होगी, मतलब -2 होगी। वो x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 25th, द पॉइंट दिस लाइज इन, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास y जो है वो नेगेटिव है और जो x है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे आगे क्या कह रहा है, द एब्सेशिया ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एब्सेशिया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट्स दिस फॉर्म एन और डैश ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ पर दो साइड सेम दिख रही हैं, सेम डिस्टेंस पे बनने वाली है 4 यूनिट की। तो जब दो साइड सेम होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट देख के ही पता चल रहा है कि ये आइसोसेलेस बनाएगा, क्योंकि दो साइड का डिस्टेंस 4 यूनिट है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट 29 इज, इफ़ x कॉमा वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है और जो x इंटू वाई है वो 0 से बड़ा है, देन द पॉइंट में लाई इन डैश और डैश क्वाड्रेंट। कह रहा है यहाँ पर, यहाँ देखो ये एक पॉइंट है और अगर आप x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 से बड़ा होगा। तो देखो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रहेंगे, या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, पर जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस आर एट सेम और डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। कह रहा है ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम या डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, ये आपको बताना है। ऑब्वियस सी बात है ये डिफरेंट पोजीशन पे होंगे क्योंकि इनमें एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 31st इज, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 7, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू 7 है, एंड द एब्सेशिया इज -5, और एब्सेशिया मतलब x की वैल्यू -5 है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5 और 7। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी आप साथ में लिखोगे ना तो कई बार तो तभी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस हैविंग एब्सेशिया 5, आपको कोऑर्डिनेट बताना है उस पॉइंट का जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और जिसका एब्सेशिया 5 है। तो जब वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y की वैल्यू तो 0 ही होगी और x की वैल्यू 5 दे ही रखी है, तो ये आ गए वो कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिस्क्राइबिंग द पॉइंट इन अ प्लेस, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइबिंग अ पॉइंट, कह रहे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या होता है, सबके अलग होते हैं, यूनिकली होते हैं, किसी का भी सेम नहीं हो सकता, हर एक पॉइंट अलग कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 34th इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट के जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है और 6 यूनिट की डिस्टेंस पे है तो x की वैल्यू -6 है। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p एंड q, अगर p और q के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो एब्सेशिया ऑफ p माइनस एब्सेशिया ऑफ q बताओ। तो एब्सेशिया ऑफ p है 0 और एब्सेशिया ऑफ q है 2, तो आंसर आ जाएगा -2। क्लियर। नाउ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी हम पीछे भी ये क्वेश्चन करके आए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कौन से डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट 37th इज, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट के नाम नंबर लिखने हैं कि ये किस में लाई करेगा। जैसे फर्स्ट वन है, यहाँ पर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगेन x पॉजिटिव y नेगेटिव 4th क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव 2nd क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो 3rd क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है तो 1st क्वाड्रेंट, फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव 2nd क्वाड्रेंट। तो वो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार एनसीईआरटी से फिर से दोबारा समझ लेना ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना हो। क्लियर। नेक्स्ट ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई, यहाँ पर आपको एक्सिस बताने हैं। जब y एक्सिस 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ भी y 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा।
और जब x 0 होगा तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ भी x 0 है तो ये भी y एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर हो गया 38 क्वेश्चन। चलिए 39th कह रहे हैं द एब्सेसिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। आपको एब्सेसिया और ऑर्डिनेट दे रखा है तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखने हैं। तो एब्सेसिया की वैल्यू -3 है, ऑर्डिनेट की वैल्यू -5 है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए ए पॉइंट के। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डू P 7 और 0 एंड Q 0 और 7 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। क्या ये सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो P में y की वैल्यू 0 है तो वो x पे लाई करेगा, और Q में x की वैल्यू 0 है तो वो y पे लाई करेगा। तो क्या सेम पॉइंट्स हैं? नो, ये सेम पॉइंट्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट 41, इन विच क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है? तो आपको पता है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। नेम द फिगर फॉर्म्ड व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट्स। अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे तो कौन सी फिगर बनेगी? जब आप 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उससे आपके पास ट्राइंगल बनेगा। 4 पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्लियर। 43 है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट ए विद वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की भी 0 से बड़ी है एग्जिस्ट, ग्रेटर देन 0 है दोनों में। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर हो गया 43। नाउ 44 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर व्हेन 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स आर गिवन। आपको 3 वर्टिसेस गिवन है और फोर्थ वाली आपको फाइंड करनी है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर अपने एक्सिस बना लेते हैं तो ये आपके पास 0 है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, देन 1 2 3। आप प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है। 1 2 माइनस के हैं ये, -3 -4। तो अगर हम अपने पॉइंट्स देखें यहाँ पर तो 1 2 5 2, 1 2 यहाँ कहीं लाई करेगा, देन 5 2 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, 5 -2 यहाँ कहीं लाई करेगा। आपको इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, प्रॉपर पेंसिल और स्केल का यूज़ करना। तो आप देखोगे ये वाला आपका जो पॉइंट निकलेगा ये 1 और -2 का निकलेगा। तो फोर्थ पॉइंट आपसे पूछ रहा था तो वो 1 और -2 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है, इफ एब्सेसिया ऑफ एनी पॉइंट इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। एब्सेसिया पॉजिटिव है एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि वहीं y की वैल्यू नेगेटिव होती है और x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 46 पे आ गए। इसमें आपसे क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट एंड इट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये हमें पता है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, तो मतलब वो -3 हो गया, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ये अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में करके आए हैं, तो वो 5 हो गया। तो ये आपके वो कोऑर्डिनेट आ गए -3 और 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं इसलिए x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। ठीक है। नेक्स्ट 47th है, इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई इफ बोथ द कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे जब दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। जहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो होता है ओरिजिन और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रखा है, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलने वाले हैं और हम इस बुक से सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के 1 मार्क के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। आज आपके चैप्टर नंबर 1 के अपलोड हो जाएंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 2 के 1 मार्क के क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियोस अपलोड हो गई हैं, ये आपको व्हाट्सअप पे मिल सकती हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए 49 नंबर पे क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम x एक्सिस
एक्स एक्सिस से एक्स यूनिट पे और वाई यूनिट वाई एक्सिस से है। तो वाई एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, तो वो हो जाएगा वाई, क्योंकि वो वाई यूनिट था। और एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, जो कि यहाँ एक्स यूनिट था, तो ये हो गया। तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वाई और एक्स। क्लियर। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वाई की वैल्यू 0 होगी और 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो 5 और 0 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 9 हो जाएगी, पर आगे एक इन्फॉर्मेशन है 9 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है। नेक्स्ट 52 in which quadrant of a Cartesian plane the ordinate of the point will be positive and abscissa is negative। y की वैल्यू पॉजिटिव हो और x की वैल्यू नेगेटिव हो, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑन विच एक्सिस द पॉइंट ए लाई। y की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये x एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव साइड पे। विच एक्सिस इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अगर आप ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हो तो कौन से एक्सिस से पैरेलल बनेगी? जैसे 2 और 4 है, मान लो यहाँ पर पुट हो जाएगा, एंड 2 एंड -5 है, यहाँ कहीं पुट हो जाएगा। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये पैरेलल लाइन बननी है किसके? वाई एक्सिस के पैरेलल बन रही है, तो आप यहाँ लिख दोगे वाई एक्सिस। अगर ये ऐसे बनती तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही थी। ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से आपको क्या करना है? यहाँ पर इमेज निकालनी है। तो जब भी एक्स एक्सिस से निकालनी हो ना तो वाई का कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अभी हमने ऊपर वाई एक्सिस से निकाली थी तो सेम लिखा था, क्योंकि वहाँ एक्स की जगह पर 0 था, तो 0 तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसीलिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। एक्स एक्सिस बोल रहा है तो वाई का चेंज करेंगे, वाई एक्सिस बोल रहा है तो एक्स का चेंज करेंगे। ठीक है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से करना है तो एक्स का चेंज कर दो, -5 है प्लस का 5 हो गया, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज लाई अबाउट वाई एक्सिस। कह रहा है जो इसकी मिरर इमेज है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो पहले इसकी मिरर इमेज निकालते हैं। अबाउट वाई एक्सिस है तो एक्स को चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, तो 1 और -4 आ रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव है और एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर। नेक्स्ट अ पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक पॉइंट है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इन विच क्वाड्रेंट विल इट मिरर इमेज लाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसकी जो मिरर इमेज है वो कहाँ लाई करेगी? तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों नेगेटिव है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो वाई का कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे इसकी मिरर इमेज में, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो वाई की वैल्यू अभी तो पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अब नेगेटिव हो जाएगी, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगी उसकी जो मिरर इमेज होगी। ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे थर्ड क्वाड्रेंट। बस मिरर इमेज में ये ध्यान रखना, अबाउट एक्स एक्सिस है तो वाई का जो साइन है वो चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और अबाउट वाई एक्सिस है तो एक्स का साइन चेंज करना है। क्लियर। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे, 58 क्वेश्चन है टोटल, कंप्लीट हो गए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं काफ़ी सारे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं। 2 मार्क्स के तो कम है, 3 मार्क्स के भी कम है, 1 मार्क्स के ज़्यादा थे। पहले हम सब चैप्टर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 2 मार्क्स के करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसमें मैं आपको उसके 1 मार्क के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए इन वीडियो को, ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।